हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एक और एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 1.7 जो कि केमिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अब केमिकल कैलकुलेशन दो तरह की होती हैं, मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। अब इस एग्जाम्पल की हम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। वो कह रहा है देयर आर 3.01 times 10 power 23 molecules of carbon dioxide CO2 present in a container. Calculate the number of moles and its mass। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है कि जी 3.01 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के, इन ए कंटेनर के अंदर। वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मैस। अब देखें इसमें दोनों कैलकुलेशंस जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगी। सो सबसे पहले तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में डाटा लिख लेते हैं कि आपको डाटा क्या प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं नंबर ऑफ molecules of carbon dioxide which is 3.01 times 10 power 23। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा ये गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। पहले पार्ट में आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और दूसरे पार्ट में आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या रिलेशन होता है वो हम देख चुके हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में कि जी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। जनरली पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ 3.01 टाइम्स 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। ठीक है, सो आप इसको डिवाइड कर देंगे 3.01 टाइम्स 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। ठीक है जी, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 या 0.5 मोल्स। ठीक है, सो ये हमने इसका कर लिया पहला पार्ट, जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए कब, जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स का जो रिलेशन होता है वो ये फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हो आप उसको कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए थे, उसको हमने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया और फाइनली आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सेकेंड पार्ट में आपने ये करना है कि जी अब आपने मैस कैलकुलेट करना है। कब, जब आपके पास मोल्स आ गए। ठीक है, जब मोल्स आ गए
और मैस आपने कैलकुलेट करना है, तब मोल मैस कैलकुलेशन आपके माइंड में आनी चाहिए कि मोल और मैस का क्या रिलेशन होता है बेसिकली। सो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स वो इक्वल होते हैं मैस ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करने, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने क्या कैलकुलेट करना है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो किस चीज़ का इक्वल आ जाएगा, ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ का इक्वल आ जाएगा, ये मोलर मैस इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ। सो नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मोलर मैस, ये फार्मूला बन गया मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मोलर मैस पता होना चाहिए आपको। सो हम लोग मोलर मैस भी देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। अब देखें इसमें एक एटम कार्बन का है, एक एटम कार्बन का है, कार्बन का मैस कितना होता है 12, और 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, और एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16। सो 12 + 32 कितना हो जाएगा, ये 44। मोलर मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम्स पर मोल। ये मोलर मैस आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है कि जी मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि कितने आए थे 0.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस कितना है 44 ग्राम्स पर मोल। सो इस तरह से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22 ग्राम। ठीक है, सो फाइनली ये आपने मैस कैलकुलेट कर लिया। सो होपफुली आपको ये एग्जांपल बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।